हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और आई एम रियली सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये संडे क्यूएनए जो आज का आपको शायद लेट ही मिलेगा। शायद ये मंडे क्यूएनए हो जाएगा, क्योंकि अभी 11:15 बज रहे और अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ। एडिट कब करूँगा, अपलोड कब करूँगा, मुझे पता नहीं है। इसी के बाद दोस्तों फटाफट अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस बार जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं आईफोन 12 से रिलेटेड, खासतौर पे क्योंकि मेड इन इंडिया वाली न्यूज़ आ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कल के वीडियो के अंदर मेड इन इंडिया आईफोन 12 के, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो है हम लेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है मीर ने, ये बोलते हैं कि मेड इन इंडिया आईफोन 12 आने के बाद क्या हम उस पर जीएसटी डिस्काउंट ले पाएंगे या नहीं, यानी कि जीएसटी जो क्लेम करते हैं हम लोग बिजनेस के तौर पे वो कर पाएंगे कि नहीं। ऑब्वियसली कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में अगर वो बने, बाहर बने, कहीं बने, इंडिया में जब कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगती है। और जब जीएसटी आप पे करते हो तो उसका जो सेट ऑफ है वो भी आप ले सकते हो। तो मेड इन इंडिया हो, मेड इन यूएसए हो, कहीं भी हो, जब ऑफिशियली आप इंडिया में उसको खरीद रहे हो जीएसटी बिल के साथ, तो आप जीएसटी पे करें तो जीएसटी का फायदा भी आप उठा पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है राम सानेही रजक ने, ये बोलते हैं कि OnePlus 9 और आईफोन 10R 11 में कंफ्यूजन है, कौन सा लूँ? मेरा बजट 50,000 तक का है और लोग कह रहे हैं कि OnePlus 9 में जो है प्लास्टिक बॉडी होने वाली, तो 50,000 में प्लास्टिक बॉडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सा आईफोन या कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता 50,000 रुपये देता तो मैं आईफोन के अलावा कोई फ़ोन की तरफ देखता भी नहीं। अब मेरे पास क्या है, ये लग्जरी है या फिर ये चांस है कि मैं बहुत सारे फ़ोन ले सकता हूँ, उसका रिव्यू कर सकता हूँ, उसमें पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं कभी सैमसंग ले लेता हूँ, कभी कोई ले लेता हूँ, वो अलग चीज़ है। दूसरे रिव्यूअर्स का भी वैसा ही। लेकिन आप जो है ऐसा नहीं करने वाले, आप एक ही फ़ोन यूज़ करने वाले, एक ही फ़ोन रखने वाले। और मेरे हिसाब से 50,000 रुपये में आज की तारीख में आईफोन 11 से बेहतर कोई फ़ोन नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से। वन प्लस का क्या है, आज आप लेंगे 6 महीने में और एक वन प्लस आके खड़ा हो जाएगा और ये वाला जो OnePlus 9 है वो वहाँ से लाइनअप से हट जाएगा। उसके बाद आपको जो ऐसा लगेगा कि मैंने कौन सा पुराना फ़ोन ले लिया। लेकिन आईफोन का टाइमलेस डिज़ाइन होता है, आपको अच्छा ही लगता रहेगा, सालों साल आप उसको यूज़ करते रहो, ओएस अपडेट भी आपको आते रहेंगे और फास्ट और अच्छा परफॉर्मेंस। और आईफोन 11 की तो बैटरी लाइफ भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 11 लेना चाहिए। आगे आपकी मर्जी, आपको एंड्रॉइड लेना है तो वन प्लस भी अच्छे डिवाइसेस निकालता है। अगला क्वेश्चन है ब्लै ब्लै का, ये जो है टेक्निकल गुरुजी की जो लाइन है वो लिखते हैं, बोलते हैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नबील, आप देख रहे हैं नबील नवाब, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कि आप मजाक में बोलेंगे? देखिए, मजाक में बोलने के लिए आपका सवाल में तो मैंने बोल दिया, लेकिन कभी भी मैं कोई दूसरे यूट्यूबर की लाइन क्यों कॉपी करना चाहूँगा? अगर वो एक बड़ा यूट्यूबर है तो वो अपनी जगह पे है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, मेरी बातचीत जो है उनके साथ हुई है, मैं उनसे मिला हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन उनकी लाइन है, उनकी जो ओरिजिनल चीज़ है वो वही यूज़ करना चाहिए। मेरी जो लाइन है, मेरी जो ओरिजिनल चीज़ है कि हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, ये मेरी लाइन है। और ये ओरिजिनलिटी को मेंटेन करते हुए मैं अपने चैनल को आगे लेके जाना चाहती हूँ। हर किसी की जो आइडेंटिटी होती है, उसकी लैंग्वेज, उसकी बातें, उसका बोलने का स्टाइल, उसके लुक्स, उसकी हर चीज़ जो है वो अपनी उसकी इंडिविजुअल चीज़ होती है, वो उसकी ओरिजिनलिटी होती है और उससे वो पहचाना जाता है। और उसके जो सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को भी वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। तो ये चीज़ जो है मैं हमेशा बरकरार रखना चाहता हूँ कि अगर आप कभी किसी का कॉपी करेंगे, चाहे मजाक में करो या फिर सीरियसली करो, फिर उसका जो है कोई दम नहीं रहता उस बात के अंदर। अगला क्वेश्चन है पुलकित जैन का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 जो है वो मेड इन इंडिया होने वाला है। अगेन आईफोन 12 का क्वेश्चन है, तो क्या आईफोन 11, आईफोन 10 में प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है कि नहीं? देखिए, अगर आईफोन 11 जब मेड इन इंडिया फाइनली मार्केट में आ जाएगा प्राइस ड्रॉप के साथ, मार्केट में तो अभी आने वाला है मेड इन इंडिया, क्योंकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब मार्केट में वो आएगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि महीनों महीनों इसका प्रोडक्शन होता रहेगा, प्रोडक्शन निकला तो मार्केट में आ गया। तो अभी आपको कुछ दिनों में ही या मे बी इन फ्यू वीक्स आपको ये मेड इन इंडिया वाला शॉप्स में भी देखने मिलेगा। वो वीडियोस भी आएंगे जहाँ पे इसके मेड इन इंडिया वाले बॉक्सेस जो है वो दिखाए जाएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी आएगी। कुछ फर्क नहीं रहने वाला है, जो ऐसा है वैसा ही रहने वाला है। तो इसका प्राइस जब एडजस्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तो आईफोन 12 मिनी का भी किया जाएगा। और उस केस में ऐसा हो सकता है कि आईफोन 11, आईफोन SE2, आईफोन 10R का प्राइस भी स्लाइटली जो है डिस्काउंट पे चला जाए, एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ देखने वाली होगी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब महंगे आईफोन्स का प्राइस रिड्यूस होगा तो सस्ते वाले का भी रिड्यूस होगा, वरना फिर अगर प्राइस गैप बहुत ही कम रहेगा तो सस्ते वाले कोई नहीं लेगा, फिर महंगे वाले के लिए जाएगा। तो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए, शायद आप लोगों के आईफोन लवर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है सामिक देव का, ये बोलते हैं एप्पल की ऑफिशियल साइट पे इंडिया के अंदर कब रिफर्बिश्ड आईफोन्स देखने मिलेंगे? देखिए, रिफर्बिश्ड आईफोन जो है इंस्टेंटली एप्पल सेल करना शुरू नहीं कर सकता। पहले बात, उनके पास जो है वो सारा स्टॉक होना चाहिए जहाँ पे रिफर्बिश्ड आईफोन वो सेल करेंगे। और ये रिफर्बिश्ड आईफोन्स कौन से होते हैं? जब कभी समझो कोई फ़ोन डैमेज हो जाता है या वारंटी में ऐसा ख़राब हो जाता है कि वो जो है एप्पल उसके बदले में एक रिप्लेसमेंट डिवाइस देता है, तो उस डिवाइस को रिफर्बिश करता है। जो उनके पास होता है ख़राब वाला डिवाइस, वो कंप्लीटली उसको जो है नया बना देता है, इंटरनल्स को छोड़ के। तो वो चीज़ जो है उनके पास उतने बल्क में होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी एप्पल का इंडिया में ऑफिशियल स्टोर जो है वो शुरू है, अभी अभी एप्पल इंडिया में ऑफिशियली
अपने आप के बलबूते पे जो है फ़ोन्स बेचने लगा है, तो शायद इसको टाइम लगेगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, जो नॉर्म्स है, वो भी उनको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये रिफर्बिश जो है, ये अभी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर देखने मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन अगेन आईफोन 12 मेड इन इंडिया के लिए। तो जिन लोगों को सवाल था 12 मेड इन इंडिया का, वो यहाँ पे जो है सब सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आदम का, ये बोलते हैं कि जैसे आपने बोला था कि मेड इन इंडिया आईफोन 12 वाला जो हैंडसेट है, वो सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया जाएगा, यानी कि जो बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा मेड इन इंडिया वाला, वो सिर्फ इंडिया में ही बिकेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो उनका क्वेश्चन ये है कि मेक इन इंडिया वाला या मेड इन इंडिया वाला जो आईफोन 12 है, वो क्या अदर कंट्रीज में चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। आप किसी भी कंट्री से दुनिया से आईफोन जो है लेके आके इंडिया में चला सकते हो, बिना किसी सिम लॉक, रीजन लॉक के। आप सीधा लेके आएंगे और इंडिया में यूज़ करेंगे, इंडिया में लाके एक्टिवेट करेंगे तो भी चल जाएगा। इंडिया का खरीदा हुआ आईफोन जो है वो फॉरेन में लेके जाके यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। बस ये है कि इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है कि यहाँ पे जो आईफोन 12 बनेंगे वो इंडिया के लिए ही जो है काफ़ी होंगे, सफिशिएंट होंगे, और इंडिया ही उन आईफोन 12 के लिए सफिशिएंट होगा। यानी कि इंडिया की जो पब्लिक है वो खरीदेगी तो यहीं पे सारा माल जो है बिक जाएगा, एक्सपोर्ट करने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं रहती, और जो बाकी कंट्रीज में है वो चाइना के जरिए से जाएगा आईफोन 12। अगला क्वेश्चन है सिद्ध बापना का, ये बोलते हैं कि मुझे आईफोन लेना है, मैं कंफ्यूज हूँ कि 4G 5G आईफोन कौन सा लेना चाहिए। करेंटली मैं आईफोन 6s यूज़ करूँ। मेरे हिसाब से आईफोन 6s जो है आज के ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा आईफोन है। मैंने 2021 में लेना चाहिए कि नहीं बनाया था, तो यहाँ पे 6s बहुत अच्छा आईफोन है मेरे हिसाब से। आप रिटेन करो, अगर बैटरी वगैरह ख़राब हो गई होगी तो 2000 रुपये में आराम से उसकी ओरिजिनल बैटरी मिल जाती है, वो डलवा दो और 6s को तब तक कंटिन्यू करो, एक और साल आराम से आप उसको चला सकते हो। एटलीस्ट सितंबर तक आप उसको खींच सकते हो। जब सितंबर में iOS 15 आएगा, अगर 6s पे नहीं आया तो जब जाके आप जो है चेंज कर सकते हैं नए iOS का मजा लेने के लिए। अभी करेंटली मेरे हिसाब से अननेसेसरी पैसे स्पेंड मत करो। पैसे स्पेंड करना जो है बहुत ईजी है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। तो जो आपके पास फ़ोन है वो अच्छा चल रहा है, यही बहुत बड़ी जो है मेहरबानी एप्पल वालों की, तो आप यूज़ कीजिए उसको और मेरे हिसाब से होल्ड ऑन कीजिए। जब आप फिर अपग्रेड करेंगे तो 5G वाला आईफोन ले लेना। अगला क्वेश्चन है वैभव अग्रवाल का। बहुत लोग ये वाला क्वेश्चन जो है पूछते हैं कि भाई आपके जैसे 12 प्रो मैक्स में या कोई भी आईफोन के अंदर इसमें फेस आईडी है, तो अनलॉक करने के टाइम पे नॉच के अंदर से एक तरह की लाइट आती है, क्यों आती है? हमारे वाले फ़ोन में नहीं आती। अगर हमारे वाले फ़ोन में वो मौजूद है तो किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं, आप वाले में क्यों है? देखिए यहाँ पे जो है इंफ्रारेड स्कैनर दे के रखा है, और ये जो इंफ्रारेड स्कैनर है ये नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। ये जब स्कैनिंग करते हैं आपके फेस की, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है आपकी जो नेकेड आइज़ है वो यहाँ पे नज़र उनको नहीं आता है। लेकिन आपको कैसे नज़र आता है? क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नज़र नहीं आती। मुझे तब नज़र आती है जब मैं इसको एडिट करता हूँ या कैमरा के ज़रिए से दिखता हूँ। तो कैमरा के ज़रिए से देखने पे ये चीज़ समझ में आती है, या चीज़ देखने को मिलती है। तो किसी का DSLR या मिररलेस कैमरा होगा, उसके ज़रिए से आप देखेंगे अपने फ़ोन को अनलॉक करते टाइम पे, तो वहाँ पे वो लाइट जो है आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर आप अपनी नंगी आँखों से देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे, तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपके फ़ोन में भी है, मेरे फ़ोन में भी है, आपको भी नहीं दिखती, मुझे भी नहीं दिखती। अगला क्वेश्चन है गोपाल ओसवाल का, बोलते हैं इज इट वर्थ बाइंग एन iPad इफ़ वी ऑलरेडी हैव अ मैक? ज़रूरत नहीं है iPad लेने की अगर आपके पास ऑलरेडी मैक है, लेकिन एक जो है सेटअप होता है और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब आपने एक बार ले लिया तो फिर टेंशन फ्री होने वाली बात है कि मैकबुक लेके आप लेट के जो है कन्वीनियंटली उसके ऊपर वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते। आईफोन की स्क्रीन आपको छोटी लगती है। एक्चुअली मुझे आईफोन, क्योंकि मेरा 12 प्रो मैक्स है, तो मुझे iPad की ज़रूरत नहीं लगती वीडियोस वगैरह देखने के लिए। रात के टाइम पे आराम से लेटो या कुछ मूवीज़ देख लिया आपने, यूट्यूब देख लिया, तो इस टाइप के लिए आपको जो है अगर बहुत बड़ा आईफोन है आपके पास 12 प्रो मैक्स जैसा, तो iPad की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैकबुक लेके लेटना जो है मुझे तो कंफर्टेबल नहीं लगता। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, गेमिंग के लिए iPad अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और जो नोट टेकिंग है वो भी iPad में अच्छी होती है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा कोई भी पर्पज़ के लिए iPad लेने की, अगर आपके पास ऑलरेडी मैकबुक है तो। अगला क्वेश्चन है अनस शेख का, वो टाटा नेक्सॉन के बारे में आपके क्या थॉट्स है? देखिए टाटा नेक्सॉन जो है बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी कार है, मेड इन इंडिया भी है, इंडियन कंपनी के तरफ से बनाई गई गाड़ी है, जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है और सारी चीज़ें उसमें अच्छी है। टाटा को लेकिन अपनी जो आफ्टर सेल सर्विस है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और स्लाइटली अपनी रिलायबिलिटी का जो लेवल है उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। खासतौर पे जो आफ्टर सेल सर्विस है उससे मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए प्रोडक्ट आप लेते हो, लेकिन जब सर्विस कराना चाहते हो तो अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलना चाहिए, जो कि वहाँ पे अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाटा की कार भी है, टाटा इंडिका भी मैंने रखी हुई है एक। तो यहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो पर्सनल एक्सपीरियंस, अब वो ड्राइवर है और वो लेके जाता है सर्विस कराने के लिए तो कोई इशू नहीं आता। अदरवाइज जो फोक्सवैगन में, टोयोटा में जो सर्विस एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो टाटा पे कभी भी देखने नहीं मिला है, उसके करीब भी नहीं आता। तो ये चीज़ जो है थोड़ी अपसेटिंग है, बाकी प्रोडक्ट इज़ फैंटास्टिक। अगला क्वेश्चन है पंकज कुमार का, बोलते हैं गर्मियाँ आने वाली, मैं गेमर हूँ, बहुत ज़्यादा गेम्स के तो अपने आईफोन 11 पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ बैटरी हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे? देखो पंकज, आप क्या कर सकते हो, मैंने एक बार जो है अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आईफोन कूलर बताया था आपको, जो कि आपके आईफोन के बैक साइड पे अटैच हो जाता है। उसके अंदर एक कूलिंग पैड है जिसके जरिए से आपका आईफोन जो है वो कूल रहता है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ये चीज़ कर सकते हो कि एसी रूम में बैठ के आप
गेमिंग करें, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे बाहर गेमिंग करना आपके फ़ोन की, आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड फ़ोन हो, एंड्रॉइड फ़ोन में बताता नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन में भी और आईफोन में दोनों में बैटरी हेल्थ जो है उसको अच्छा खासा नुकसान होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपना आईफोन रखना चाहते हो, ऑब्वियसली आपने इतना महंगा आईफोन 11 खरीदा है, तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एसी रूम हो या फिर ठंडा अंदर कहीं घर का कोई कमरा हो जहाँ पे फ़ैन वगैरह हो प्रॉपर, तो वहाँ पे आप खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गर्मियों के टाइम पे बाहर धूप में या गर्मी में जो है खेलना अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है तैयब का, बोलते हैं आईफोन 10R या फिर ROG 5 दोनों में से किसके लिए जाना चाहिए? 50,000 रुपये का बजट। देखिए 50,000 रुपये का बजट मैंने पहले भी बताया था कि अगर इतना बजट होगा मैं आईफोन के लिए ही जाना चाहूँगा, लेकिन आपको डेडिकेटेड गेमिंग के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए और एसूस के जो स्मार्टफोन है वो गेमिंग सेंट्रिक ही स्मार्टफोन है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसमें कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे उसका रीसेल वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा खराब है। अब जो ROG 5 आप लेंगे और उसको साल भर के बाद या 6 महीने के बाद बेचने जाएंगे तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल कचरा मिलेगी। इनफैक्ट कोई जल्दी उसको खरीदना भी नहीं चाहेगा। वहीं पे आईफोन जो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू देगा, लेकिन गेमिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों फोन जो है फैंटास्टिक है। 10R भी 50,000 रुपये के बजट में, 11 भी आ जाएगा। और गेमर्स जो है मैंने देखा है ROG वगैरह का प्रमोशन कर दे लेकिन यूज आईफोन ही कर दे, तो आपका डिसीजन है कि कौन सा लेना है। मैं अगर इतना पैसा डालूंगा तो आईफोन की जगह मैं एंड्रॉइड फोन कभी नहीं लेना चाहूँगा। 50-60 हज़ार रुपये का बजट जो है बहुत ज़्यादा होता है एंड्रॉइड फोन के लिए मेरे हिसाब से, और सैमसंग के फोन 1 लाख वाले तो पागलपन ही मुझे लगते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है और यूनिक सा है कि शाहनवाज पूछते हैं कि अगर ऐसा ना हो कभी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ लोग आपको गन पॉइंट पे बोले कि भाई आपका 12 प्रो मैक्स दे दो मुझे, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैं उसको दे दूंगा भाई, जान से बढ़ के थोड़ी है आईफोन 12 प्रो मैक्स। जान रहेगी, सर बचेगा तो और 10-12 ले लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर ये रख के क्या करना है? क्योंकि गोली मारने के बाद तो लेके जाने वाला ही है, उससे अच्छा उसको गोली नहीं मारने दे के अपना आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है उसको दे दिया जाए, और मैं उसको इनफैक्ट रीसेट करके अपना पासवर्ड इरेज करके भी दे दूंगा, भाई लेके ही जा रहे तो उसको यूज ही कर ले तू। अगला क्वेश्चन है अमृतपाल सिंह का, ये बोलते हैं एप्पल का मैजिक कीबोर्ड और मैजिक ट्रैकपैड जो है क्या विंडोज लैपटॉप के साथ यूज कर सकते कि नहीं, कंपैटिबल होता है कि नहीं, और उसको यूज़ करने का कोई बेनिफिट है क्या? देखिए उसको यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे पास जो है मैक है, इसके लिए मैंने वो चीज़ लिया है। ट्रैक पैड तो विंडोज़ के लिए कोई काम का आपको इतना नहीं लगेगा, क्योंकि मैक जो है वो जेस्चर बेस्ड ओएस है, विंडोज़ नहीं है। तो ट्रैक पैड होने से मैक ओएस के अंदर आप जो है काफ़ी फास्ट नेविगेशन वगैरह कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। तो ट्रैक पैड का विंडोज़ में कोई काम नहीं। और दूसरी बात है मैजिक कीबोर्ड अननेसेसरी इतना 10-12 हज़ार का कीबोर्ड लेके कोई फायदा नहीं, उससे बेहतर और सस्ते कीबोर्ड्स आते हैं। लॉजिटेक का कोई कीबोर्ड ले लो, आईपैड पे भी चल जाएगा, विंडोज़ में भी चल जाएगा, वैसे कोई कीबोर्ड पे आप इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ट्रैक पैड जो है मैजिक ट्रैक पैड, उसकी जगह आप कोई अच्छा क्वालिटी का ब्लूटूथ माउस लेंगे विंडोज़ के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है युद्धवीर औलख का, ये बताइए आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है क्या सबके पास आईफोन यूज़र है? हाँ, जितने फैमिली मेंबर्स मेरे घर में है, मेरी जो इंडिविजुअल फैमिली है उसके अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसके पास सबके पास जो है आईफोन है, एक्सेप्ट फॉर माय मदर। मेरे मदर को भी मैंने आईफोन दिया था, लेकिन उनको एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना पड़ा। उनका काम कुछ ऐसा है कि उनके पास कुछ लड़कियां असिस्टेंट्स उनके जो काम करती है, और उन लोगों को जो है ज़्यादा कंफर्ट है एंड्रॉइड यूज़ करने में कि उन लोगों के पास आईफोन नहीं है। तो मेरे मदर ने एंड्रॉइड फ़ोन ही लिया, क्योंकि उनका फ़ोन लेके जो है वो कुछ काम करती है, ईमेल्स भेजना है और कुछ स्कैनिंग वगैरह करना है, जो कि आईफोन में होती है। लेकिन अब उन लड़कियों को बिठा के कौन समझाए, इसलिए जो है उन्होंने एक एंड्रॉइड फ़ोन रखा हुआ है सैमसंग का। मैंने उनको आईफोन दिया था, लेकिन उन्होंने बोला भाई तू एंड्रॉइड ही दे दे मेरे को, क्योंकि ये लड़कियों को समझ में नहीं आता है। तो उनको मैंने एंड्रॉइड ही दे के रखा है सैमसंग का। अगला क्वेश्चन है चिराग का, ये बोलते मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आईफोन 10R भी है, आईपैड मिनी 5 भी है, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ दोनों को, आईफोन और आईपैड को, कौन सा लेना चाहिए और कौन सा अपग्रेड करना चाहिए? आईपैड प्रो 2020 लेना चाहिए या फिर 2021 लेना चाहिए? बजट 90,000 तक का है, या फिर मुझे टच आईडी आने का वेट करना चाहिए आईफोन 12s में? देखिए मैं आपको चिराग इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी आपके पास आईफोन 10R है, कोई ज़रूरत नहीं अपग्रेड करने की। जिसके पास आईफोन 10R है, आईफोन SE है, आईफोन 11 है, जो भी आपके पास है, अपग्रेड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अननेसेसरी जाके जो है महंगे वाले आईफोन्स मत लीजिए, कोई आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा नहीं देने वाली। ये अलग बात है कि अगर आपको कैमरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अब यहाँ पे जो आईपैड आप बोल रहे हो, आईपैड मिनी 5 से आप जब आईपैड प्रो पे अपग्रेड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। और अभी मार्च इवेंट है जहाँ पे आईपैड लॉन्च होने वाले, तो बस उसका इंतजार कीजिए, और जब नया आईपैड निकल के आएगा आईपैड प्रो तो वाला ले लीजिए, जितना बड़ा हो सके उतना लीजिए, ताकि आपको उसमें जो है पूरा फायदा उठा सको अपनी मेडिकल की स्टडीज में। अगला क्वेश्चन है नैतिक जैन का, ये बोलते हैं मेरे पास एक आईफोन 12 प्रो मैक्स है, अगला एक और आईफोन लेना चाहता हूँ, सेकेंडरी फोन के तौर पे उसको यूज करना चाहता हूँ, कौन सा लेना चाहिए? और आपके पास कितने आईफोन है, कितने आईपैड है? सबसे पहला सवाल कौन सा लेना चाहिए। अगर बजट कम है सेकंड आईफोन लेने के लिए, तो वहाँ पे आप आईफोन SE 2 के लिए जा सकते हो। देखिए वो टच आईडी सेंसर है, मास्क वगैरह पहने हो आराम से अनलॉक हो जाएगा, और ठीक ठाक फ़ोन है। प्राइमरी फ़ोन तो 12 प्रो मैक्स है, बैटरी लाइफ फैंटास्टिक है, इसके आप कॉलिंग वगैरह व्हाट्सएप के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आईफोन 12 मिनी लीजिए, मुझे बहुत प्यार लगता है ये फ़ोन, एकदम छोटा सा, एकदम प्यारा सा, एकदम क्यूट सा फ़ोन है। देखो 12 प्रो मैक्स इतना बड़ा है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, तो ये फ़ोन को हाथ में लेने पर जो है मज़ा कुछ अलग आता है, कुछ यूनिक सी, कुछ अलग सी चीज़ है। भाई पैसा है और मज़ा मस्ती करना है तो ये लेके जो है
आप थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, SE2 भी ले लेंगे तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए। और रही बात कितने आईफोन्स और आईपैड्स है, देखो आईपैड्स अभी करेंटली मेरे पास 3 है। मैंने जो अपना आईपैड प्रो था 2020 वाला वो बेच दिया क्योंकि कोई रख के मतलब नहीं था। आईपैड एयर 4 है अभी यहाँ पे सामने टेबल पे, आईपैड 8 जनरेशन है, आईपैड मिनी 5 है मेरे पास। लेकिन अभी जो आईपैड 2021 आएगा इंशाल्लाह वो लेने का मेरा प्लानिंग है। और आईफोन जो है एग्जैक्ट गिनती तो मुझे याद नहीं है, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, तो उतने आईफोन्स मेरे पास जो है वो यहाँ पे रखे रहते हैं। 2-4 आईफोन्स जो है घर वालों को मैंने देखे रखा हूँ, बाकी सब अपने टेबल पे यहाँ पे रखे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है गौरव मजूमदार का, बोलते हैं एयरपॉड प्रो है बट मैं इसका जो स्पेशल ऑडियो है वो कैसे काम करते हैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ। देखो गौरव, पहले तो आपको अपना आईफोन और आपका जो एयरपॉड्स प्रो है वो लेटेस्ट फॉर्मवेयर पे अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है एयरपॉड्स को लेटेस्ट फॉर्मवेयर पे अपग्रेड, तो आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपका एयरपॉड जो है लेटेस्ट फॉर्मवेयर पे होगा। उसके बाद सेटिंग में जाके आप स्पेशल ऑडियो ऑन कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल जो पैनल है आपका कंट्रोल सेंटर है उसमें जाके जहां से आप ऑडियो एडजस्ट करते हैं वहां पे जो है लॉन्ग प्रेस करके भी आप स्पेशल ऑडियो को ऑन कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो यूज कैसे कर सकते हो, तो आपका स्पेशल ऑडियो जो है वो कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सपोर्टेड है, जैसे नेटफ्लिक्स पे काम करता है, जैसे डिज्नी पे काम करता है और एप्पल टीवी पे काम करता है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन इसमें चलता है, तो इन एप्लीकेशन में ही आप स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप स्पेशल ऑडियो ऑन रखेंगे कंट्रोल सेंटर से और वो एप्लीकेशन में मूवी वगैरह देखेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा फर्क। अगला क्वेश्चन है अली अंसारी का, ये बोलते हैं कि नबील भाई क्या ROG फोन 5 लॉन्च हुआ है 18 GB रैम के साथ, तो क्या ये आईफोन के 6 GB रैम को बीट कर सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पे बीट करने की अगर बात है कि कितने एप्लीकेशन मेमोरी में रखेंगे, तो मेरे हिसाब से 18 GB रैम जो है वो आईफोन के 6 GB रैम से ज़्यादा एप्लीकेशन मेमोरी में रख सकता है, क्योंकि 18 GB रैम जो है बहुत ज़्यादा होता है और एंड्रॉइड फ़ोन के लिए भी आज की तारीख में इट इज़ ओवरकिल। मेरे हिसाब से 12 GB रैम जो है आज की तारीख में एंड्रॉइड का जो टॉप एंड वाला रैम जो है उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा अभी देखे मतलब। लेकिन ठीक है, अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो 18 GB रैम भी अच्छा है। अगर दे सकते हैं उतने पैसे में तो उसमें जो है कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप बीट करने की बात करो तो हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप ओपन ही करते जाएंगे तो 18 GB रैम वाले फ़ोन के अंदर 6 GB रैम वाले आईफोन से ज़्यादा एप्लीकेशन मेमोरी में रह सकते हैं। ये एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर ROG 5 का रैम मैनेजमेंट बहुत ही खराब रहा देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मेरे हिसाब से 18 GB रैम है और कितना भी खराब रैम मैनेजमेंट रहने दो, उसमें एप्लीकेशन रीलोड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात होगी। अगला क्वेश्चन है विनोद का, ये बोलते हैं कि आपकी आईफोन 12 प्रो मैक्स में 3-4 महीने हो गए लेकिन फिर भी जो है बैटरी हेल्थ इज एट 100%। लेकिन मेरा दोस्त है वो 2 महीने हो गया है, 2 मंथ हो गए लेके, और पबजी खेलता है तो बैटरी हेल्थ जो है 100 से 98% कैसे हो गई। देखिए दुनिया की कोई भी ताकत है ना आपकी बैटरी हेल्थ को 100% पे नहीं रख सकती अगर आप रेगुलर पबजी खेलते हो। पबजी में फोन्स जो है बहुत ज़्यादा हीट होते हैं और हीट जो है आपकी बैटरी हेल्थ का दुश्मन है। हीट और बैटरी हेल्थ का क्या रिलेशन है, मेरा जो बैटरी हेल्थ वाला वीडियो है आज आप यूट्यूब पे डालेंगे बैटरी हेल्थ नबील डाल दो तो सबसे पहला वीडियो जो है हमारा आ जाएगा। बैटरी हेल्थ आईफोन पे डालोगे तो मेरे हिसाब से हमारा वीडियो जो है वही पहला आता है, 1.8 मिलियन कुछ व्यूज़ है उस पर। तो वाला देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा हीट और आईफोन की जो बैटरी है, कोई भी फोन की बैटरी उसका एक रिलेशन होता है, तो उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कन्हैया का, ये बोलते हैं कि जिस तरह आप क्वेश्चन के आंसर देते हो मुझे लगता है कि आपको फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी है, जो कि मुझे नहीं है। तो इनका सवाल ये है कि अगर मुझे 1 लाख का फ़ोन लेना है तो कम से कम मुझे एवरेज हर मंथ कितना कमाना चाहिए जिससे मैं वो फ़ोन आराम से ले सकता हूँ। देखिए अगर आप सेंसिबल बात करें तो आप कितना भी कमाते हो हर महीने, करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमाते हो, मेरे हिसाब से आपको 1 लाख का फ़ोन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि एक्चुअली आपको उसका यूज़ नहीं हो। 1 लाख के फ़ोन का, 1 लाख 1.5 लाख के जो आईफोन है 12 प्रो मैक्स, इसका जो एक्चुअल यूज़ है अगर आप कैमराज वगैरह को साइड में रख दे, देखिए जिन लोगों को कैमराज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूबर्स है या इंस्टाग्रामर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, कैमरा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उनको ये सारे फ़ोन्स लेने चाहिए। या फिर आपका फ्रेंड सर्कल और आपकी जो सोसाइटी है वो इस तरीके की है, आपके जो वर्क प्लेस पे आपके जो कलीग्स है वो इस तरीके के, ये फ़ोन अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको जो है नीची निगाहों से देखा जाएगा या फिर आपको लाइटली लिया जाएगा, तब उस केस में आप ये चीज़ ले सकते हो। क्योंकि मैंने करोड़पति लोगों को देखा हूँ जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनको इतनी ज़्यादा रेंटल इनकम आती है फिर भी वो 1-1.5 लाख के आईफोन नहीं लेते। एक बार उन्होंने आईफोन ले लिया, सपोज आईफोन 11 ले लिया, तो वो उसके ऊपर ही टिके रहते हैं। वैसे तो आप कितनी भी सैलरी हो, आजकल जो EMI पे लोग लेते हैं तो ले सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि अगर आपको लेना है तो कुछ काम है तो लीजिए, अदरवाइज ये सब फ़ोन जो है इतने ज़्यादा महंगे फ़ोन लेके कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है यशपाल मेहता का, बोलते हैं एप्पल का सब्सक्रिप्शन जो प्लान है वो अगर लेना है 200 GB वाला जो iCloud स्टोरेज वाला आता है तो वो लेना चाहिए क्या, और 6 फ्रेंड्स मिलकर अगर उसको ले तो क्या इक्वली स्टोरेज को डिवाइड कर सकते हैं। इक्वली स्टोरेज को आप डिवाइड नहीं कर सकते, टोटल आपको 200 GB का स्टोरेज मिलेगा। अगर 6 फ्रेंड्स ने मिलकर भी लिया है, अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो पेमेंट एक ही बंदा करेगा
और वो 6 लोगों के अंदर जो है 200 जीबी टोटल पे रहेगा। अब उसके अंदर कोई 10 जीबी यूज़ करता है, कोई 100 जीबी यूज़ करता है, कोई 50 जीबी यूज़ करता है, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और फैमिली शेयरिंग जो है 6 अलग अलग आईडी यूज़ कर सकते हैं। कि फैमिली शेयरिंग के प्लान कैसे वर्क करते हैं उस पर बताइए। देखिए फैमिली शेयरिंग के अंदर 6 अलग अलग एप्पल आईडी आप जोड़ के रख सकते हो एज योर फैमिली मेंबर। अब वो एप्पल आईडी के अंडर कितने भी एप्पल डिवाइसेस हो सकते हैं। जैसे मेरे खुद के अगर आप मैं एप्पल डिवाइसेस बताऊँ तो खुद के अंदर ही पूरे आईफोन्स की लिस्ट है। तो सभी जो है मेरे आईडी पे है। मैंने एक भी फैमिली मेंबर को अगर ऐड नहीं भी किया तो उतने आईफोन में मैं चला सकता हूँ सारे एप्लीकेशन जो मैंने एक एप्पल आईडी से परचेस किया है। लेकिन अब मेरे घर में और 6 मेंबर्स है, मैंने 6 के 6 का एप्पल आईडी यहाँ पे लगा के रखा है, या 5 मेंबर्स का लगा के रखा है। टोटल पे 6 एप्पल आईडी है। तो मैंने अगर कोई एप्लीकेशन परचेस किया है तो सारे फैमिली मेंबर्स जो है फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है फराज शेख का। बोलते हैं जो लीक्स और इनसाइड इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम लोग लास्ट Q&A में बात किए थे, जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ एप्पल के, सैमसंग के, ये लोग जो लीक कर देते हैं, तो क्या ये सब करना गलत नहीं है? अगर वो लोग एक्सपोज हो जाए इस चीज़ में तो उनके साथ क्या हो सकता है? कि वेरीफाइड यूट्यूबर्स जो ये लीक्स के बारे में बताते हैं क्या ये इलीगल है या नहीं? देखिए यूट्यूबर्स के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है और उन लोगों ने आप तक पहुंचाई है। और लोग वहाँ पे नाम भी लेते हैं कि मिंग ची कुओ ने बताया है या फलां लोगों ने बताया है या किसी ने बताया है, तो वहाँ पे उन पे तो एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि उन्होंने जाके लीक नहीं किया, किसी ने उनको बताया तो उन्होंने लोगों तक पहुँचा दिया। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ ये चीज़ लीक करते हैं अगर वो सामने आ जाए तो क्योंकि ये गलत बात है, अनएथिकल है, आप कंपनी से पैसा ले रहे हो और बाहर लीक करे तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो उस केस में एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्शन हो सकता है। और एप्पल के अभी एक एम्प्लॉय को जो है सीनियर लेवल के निकाला गया, उनका नाम भी बताया गया जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। अगला क्वेश्चन है राज का, और ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को आता है, राजा इनका नाम है, सॉरी राज नहीं। ये बोलते कि फादर के डेबिट कार्ड से कुछ परचेस किया था मैंने अपने एप्पल आईडी पे, वो कार्ड अब रिमूव नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है राज क्योंकि आपने जो परचेस किया वो परचेस नहीं है, वो एक सब्सक्रिप्शन है जो आपने खरीदा है और जो साल में एक बार या मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप उसको अनसब्सक्राइब करेंगे तभी जाके आप वो कार्ड रिमूव कर पाएंगे, या फिर आपको कोई और कार्ड जो है वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जब सब्सक्रिप्शन रिन्यू होगा तो एप्पल आपका पैसा कैसे काटेगा, इसलिए वहाँ से वो कार्ड निकालने नहीं देता आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिराग शर्मा का। बोलते हैं बीट फ्लेक्स ये ईयरफोन्स जो है मैं लेना चाहता हूँ, एंड्रॉइड में काम करते हैं लेकिन इंडिया के जो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर है उसमें उसका ऐप अवेलेबल नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एंड्रॉइड में चलेगा नहीं चलेगा, ऐप क्यों अवेलेबल नहीं है? ऐप क्यों अवेलेबल नहीं है? कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक होते हैं, तो इंडिया के लिए वो एप्लीकेशन उन्होंने नहीं बनाया होगा। और रही बात एंड्रॉइड पे चलने की, तो एंड्रॉइड के अंदर कोई भी ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स हेडफोन्स जो है चल जाएंगे, आईफोन पे भी चल जाएंगे। लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई स्पेशल फीचर्स अगर होंगे तो वो चीज़ आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगले संडे Q&A के लिए आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।